नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त महिसी ग्राम में है और महिसी वही जगह है जहां मां तारा का स्थान है और यहां इतिहास के पन्नों में यहां की कथाएं लिखी हुई है। महिसी की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि इस क्षेत्र को जहां महिसी में होना चाहिए था, यहां से 20-22 किलोमीटर दूर सिमरी बख्तियारपुर में धकेल दिया गया है और महिसी में महिसी ग्राम ही नहीं आता है। अब हम बातचीत यहीं पर करने वाले हैं बिहार चुनाव से संबंधित कि आखिर इस बार महिसी की क्या स्थिति रहने वाली है और सिमरी बख्तियारपुर में कौन से पार्टी के नेता जीतने वाले हैं। और इसके लिए आप देखिए, महिसी स्थान में तमाम नेता सर और माथा टेक कर जाते हैं कि मां तारा का आशीर्वाद उन्हें मिले और उन्हें सिमरी बख्तियारपुर की कमान दी जाए। इसी क्रम में संजय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत हम करते हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या मुद्दे ये बनाए हुए हैं और इनके चुनावी एजेंडे में क्या क्या शामिल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार सुबह निकलते हैं और रात में 10-11 बजे आप घर जा रहे हैं। स्थिति भी बनती बिखरती दिखाई दे रही है, लोग नाम भी ले रहे हैं। ऐसे में क्या मैनिफेस्टो है आपका? सबसे पहला सवाल। देखिए, वैसे तो मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। उसका जो भी सारे पॉइंट्स हैं उसको तो हम लोग बिहार में लागू करेंगे, लेकिन हमने सिमरी बख्तियारपुर के लिए जो है सो कुछ अलग से जो है सो एक कमिटमेंट लोगों से किया है कि यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है बहुत ही दयनीय है, स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत दयनीय है, उसके बाद पलायन यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाढ़ जो हमारा इस आप देख रहे हैं जहाँ हम मां तारा के मंदिर में खड़े हैं, इस भीतर का टोटल इलाका जो है सो बाढ़ पीड़ित एरिया है। जाने का कोई साधन नहीं है, कोई पुल नहीं है। हम लोग जो है सो जब भी कभी जाते हैं तो नाव के थ्रू ही जाते हैं। उसके बाद उधर मैं गया हुआ था, बहुत ही विकट परिस्थिति है, मतलब देखने लायक नहीं है, बहुत दर्द होता है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, विधायक तो अब बनाते रही यहाँ की जनता और ये लोग सब मिलकर वोट देते रहे किसी ना किसी को, लेकिन ये दर्द है, चाहे कोसी की मार हो, सड़कों की टूटी फूटी स्थिति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अन्य मुद्दे तमाम, ऐसा लगता है कि काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया हो कोसी के इस बेल्ट को। तो क्या मुद्दा आप बनाए हुए हैं? सिर्फ ये कह देना कि टूटी हुई है तो वो व्यवस्थाएं बनेगी कैसे? कुर्सी तो हर बार देती है यहाँ की जनता, विधायक हर बार चुनती है, आप क्या नया करने वाले हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में जो शासन रहा, मतलब जनप्रतिनिधि आए हैं, वो मोस्टली एक ही परिवार को बिलोंग किए हैं और काफ़ी दिनों से वही जो है सो यहाँ रिप्रेजेंट करते रहे हुए हैं और उन्होंने यहाँ का कोई भी समस्या को ध्यान नहीं दिया। सिमरी बख्तियारपुर इतना पीछे क्यों हो गया कि यहाँ पर केसर साहब के फैमिली का ही राज रहा है, ऐसे कहिए, उनका ही राज रहा है। दूसरा कोई, कुछ दिन के लिए दिनेश बाबू आए, लेकिन ये मेनली जो है सो केसर साहब के फैमिली का राज रहा और वो लोग आते हैं धर्म और जाति के आधार पे चुनाव जीत जाते हैं और फिर चल जाते हैं दुबई। उनका जो मेरे क्षेत्र से जो लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी, वो यूसुफ सलाहुद्दीन, वो कहाँ रहते हैं इंडिया में? वो तो दुबई में रहते हैं। चुनाव के समय में वो दिखते हैं और उसके बाद दल बदलू हैं ही। कल तक मेरे पार्टी में थे, आज जो है सो वो आरजेडी में चले आए। मुकेश साहनी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुकेश साहनी तो कम्प्लीटली बाहर है, कम्प्लीटली बाहरी है। पैसा के बदौलत वो वोट खरीदना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, उसका पैसा भी खा जाएगा, वोट भी कोई नहीं देगा। आपको क्या लगता है ये स्थानीय मुद्दे, जिन मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं और अपने आप को स्थानीय बोलते हुए, आप भरौली के रहने वाले हैं, शायद यहाँ की जनता ने ही बताया, तो स्थानीय मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, स्थानीय नेता के नाते चुनावी मैदान में, तो क्या जनता ये समझ पाएगी? आप लोग समझाने में कामयाब हो पाएंगे? एकदम कामयाब हो रहे हैं। आपने मेरा अगर चुनाव कैंपेन देखा होगा तो शुरू का कैंपेन और अभी के कैंपेन में बहुत का अंतर हो गया है और यहाँ की जनता जानती है कि मैं यहाँ का हूँ। आप, मेरा गांव भरौली ज़रूर है, लेकिन मेरा जन्म स्थान जो है सो सरडीहा है, मैं वहीं पैदा लिया हूँ। तो पूरे क्षेत्र की जनता को ये आशा है कि घर का, अपने यहाँ का उम्मीदवार होगा और वो अगर जीतेगा तो काम करेगा। दूसरी बात है, मैं सिर्फ काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ
रोज़गार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ के जनता को वादा दिलाता हूँ कि मैं यहाँ पे रोज़गार का सृजन करूँगा, यहीं पे यहाँ के लोगों को यहीं पे रोज़गार दिलाऊँगा, पलायन नहीं होने दूंगा। एक रोज़गार से दो चीज़ें जो है सो बैलेंस्ड हो जाएगा। ये अच्छी सोच है, काफ़ी अच्छा सोच आप रखे हुए हैं रोज़गार के मुद्दे को लेकर, लेकिन कई सारी और दिक्कतें हैं, उन पर भी हम चाहेंगे आपसे चर्चा करें। और स्पष्ट रूप से काफ़ी शालीनता के साथ आप जवाब दे रहे हैं सारे सवालों का। सवाल एक और ये आरोप यहाँ की जनता का, कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं महिसी, ये महिसी विधानसभा में आना चाहिए था, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में इसे दे दिया गया है। आप क्या भरोसा दिलाएंगे यहाँ की जनता को? क्या यहाँ की जनता का अगर प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो इस मसले को भी सुलझाया जाएगा? साथ ही साथ रोजगार, अन्य मुद्दे, तमाम चीज़ों पर आप आए, लेकिन हर बार हर कोई यही वादा और इरादा लेकर चल रहा है, तो जनता में भरोसा कैसे उत्पन्न हो? देखिए, जनता तो अभी तक देख चुकी है जो कोई जो है सो हमारा कोई काम नहीं किया है, और मैं काम करूंगा इसकी गारंटी मैं देता हूं। आचरण पर डिपेंड करता है। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं उनका आचरण कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में रहते हैं। मैं स्टेबल हूँ अपने पार्टी से, और मैं यहाँ से ही सेवा करूँगा, जनता का सेवा करूँगा। जहाँ तक महिसी का सवाल है, महिसी में बहुत तरह की परेशानी है। आपको पता होगा यहाँ एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नदारद। ब्लॉक का जहाँ तक सवाल है, कितना दिनों से कितने लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। जहाँ तक कि महिसी विधानसभा में ये नहीं आया है, 8 पंचायत ऐसा है महिसी ब्लॉक का जो कि हमारे विधानसभा में है, सिमरी बख्तियारपुर से, वो तो परिसीमन का है। अब देखते हैं उसका क्या होता है आगे। क्या संदेश देंगे इस चुनाव के लिए? लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, साथ ही साथ कैसे उम्मीदवार को चुने? उम्मीदवारों में एक आप भी हैं, तो मैं चाहूँगा डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए आप संक्षिप्त में। क्या अलग उम्मीदवारों में, चाहे देख लीजिए यहाँ जो पहले विधायक हुआ करते थे जफ़र आलम, उसके बाद यूसुफ सलाउद्दीन अभी चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, साहनी साहब हैं, आप लोग सब चुनावी मैदान में, और एक मुहिम बन रही है आप लोगों के पक्ष में, तो जीत तो इनमें से ही किसी न किसी की होनी है। ऐसे में क्या संदेश रहेगा इस चुनाव का? मेरा संदेश यही है कि आप उम्मीदवार को पहचानिए और देखिए जो आपका स्थानीय है, जो आपका काम करेगा। हेलीकॉप्टर से उड़ के बहुत चला जाएगा, कुछ दुबई चला जाएगा, और मैं तो यहीं पे रहूँगा। भरोली मेरा घर है, वहीं पे रहना है। 10 मिनट में महिसी से भरोली पहुँच जाते हैं। संजय कुमार सिंह जी से हम बात कर रहे थे, और अब कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इनके कार्यकर्ता भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, और कुछ मंदिर परिसर के लोग भी हैं। इन लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या नेताजी को जनता की समस्या के बारे में पता है, या वही मैनिफेस्टो जो पार्टियां बना रही है और पार्टी बनाकर दे देती है और उनके उम्मीदवार उन्हीं मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू कर देते हैं? आप बताइए, पुराने हैं आप यहाँ के? हम लोजपा के प्रखंड कार्यकारिणी के अध्यक्ष। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, उससे पहले ग्रामीण है, उससे पहले ग्रामीण है, तो गाँव की क्या समस्या है? गाँव की समस्या जो हमारे नेता के बोले हैं, और जो हॉस्पिटल ये है ब्लॉक के संबंध में, और जहाँ तक हमारा बिंदु है फर्स्ट बिहारी बोला बिहार फर्स्ट। चलिए ठीक है, उसके लिए हमने नेताजी से हमने बात कर ली है, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि आखिर यहाँ की मुख्य समस्या आप लोगों के नज़र में क्या है? आप लोग क्या मानते हैं, किस तरह इसे दुरुस्त किया जाए? मुख्य समस्या तो मेन समस्या है यहाँ का, जो हम लोग वोटर महिसी विधानसभा में नहीं है, ये तो मेरा मुख्य समस्या है। महिसी का आदमी रहते हुए हम लोग पर महिसी का वोटर नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मंडन मिश्र का धरती है, माँ तारा का तपोभूमि है। यहाँ का वोटर यहाँ का विधानसभा में नहीं रहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लगातार, और यही मुद्दा हमें भी मिला जब हम महिसी में आए और यहाँ के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, तो ये एक मुद्दा है। लेकिन ज़रूरत है एक अच्छे सुदृढ़ उम्मीदवार को यहाँ से जिताने की। कोई भी हो सकते हैं जिनकी छवि साफ हो, क्षेत्र में काम अच्छा करें, ऐसे उम्मीदवार को चुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, यही अपील मोबाइल न्यूज़ 24 की आप तमाम दर्शकों से। नमस्कार, धन्यवाद।